Isaiah is speaking to us today, Isaiah 59. यशायाह 59 उस वचन में हम बात करता है। Behold, the Lord's hand is not so short that it cannot save, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर nor सके, his ear so dull that he cannot hear. और उसका कान बहरा ना है कि वो हमें सुन ना सके। But your iniquities have put a barrier between you and your God, लेकिन हमारे पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बाधा को खड़ा किया हुआ है, and he has hidden his face from you and does not hear you. और वो उसकी हमारी स्तुति रुका हुआ है और वो हमें सुन नहीं पाता है। It is not the sins of the world that keep God from coming down, और ये जो संसार के पाप है वो परमेश्वर को रोकता है कि हमारे but पास it आए, is the secret sins of his people. लेकिन जो उसके लोग हैं उनके गुप्त पाप। This word is not to the outsider, it's to us, ये वचन बाहर के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए है, because it talks about your God. क्योंकि वो आपके परमेश्वर के बारे में बात करता है। As we begin our time of prayer, और जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, and I would submit that we should begin every time of prayer, public and private, the same way. और मैं चाहता हूँ कि हर एक बार जो हम व्यक्तिगत और सबके साथ प्रार्थना करते हैं ऐसे शुरू करें। We should always begin by removing the barrier हम हमेशा उन बाधाओं को दूर करके प्रार्थना करना शुरू करें that is caused by our secret sin, जो हमारे गुप्त पापों के द्वारा खड़ा हो जाता है, so that our good God can hear us. और इसीलिए कि हमारा परमेश्वर हमें सुन सके। And so we are going to begin with a prayer of repenting. और इसीलिए हम मन फिराव की प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे, We're going to ask the Holy Spirit to do his best work. और पवित्र आत्मा से हम मांगेंगे कि वो अपने उत्तम काम को हमारे जीवन में करे। And as we confess और जैसे हम अंगीकार करते हैं that the Holy Spirit will change our heart and our habits and our thinking, कि हम पवित्र आत्मा हमारे आदतों को, हमारे दिलों को, हमारे सोच विचार को बदले, that is what repentance is. और यही मन फिराव है। I want us to begin by recalling all of the things that we've said or done or thought about, and let's lay them before the Lord. I want you to take your hands and put them over your face. और मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करना शुरू करें, हमारे हाथ को अपने चेहरे के सामने रखकर जो पाप आपने किया, जो बोला, जो गलत सोचा, उन सबको याद करके बात प्रभु से बोलें, so that all outside distractions are eliminated. कि बाहर की जो भी आपको रुकावटें देती हैं वो दूर हो जाएं। And I want you to get honest with God and begin to lay before him the things you've done. और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के सामने सच्चा होकर जो भी आपने किया हुआ है उसको उसके सामने रख दें। So lift your voice to God. इसलिए अपनी आवाज़ों को आप उठाइए। Lord, in the mighty name of Jesus, परमेश्वर, हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, I plead the blood of Christ. और मैं यीशु के लहू को मांगता हूँ, I plead the cross of Christ. जो पर यीशु का क्रूस है उसको मांगता हूँ, I plead the resurrection of Christ. यीशु के पुनरुत्थान को मांगता हूँ। I have no other excuse. मेरे पास और कोई बहाना नहीं है। I have sinned against you and you only. मैंने आपके और केवल आपके विरुद्ध पाप किया है, So cover me with the blood of Christ इसलिए अपने यीशु के लहू से मुझे कवर कर लीजिए, and forgive me for the things I've said and done and thought. और जो मैंने किया, जो मैंने कहा, जो मैंने सोचा है उसको माफ करें। Forgive me for the lustful thoughts. जो गलत विचार है उसके लिए माफ कर दे। Forgive me for the pride and the prejudice. जो घमंड है, लोगों के विरोध गलत विचार है उसको माफ कर Forgive दे। me for my sense of entitlement. जो मेरे अपने घमंड की बातें हैं उसको माफ कर दे। Forgive me for my self-centeredness. मैं खुद के स्वार्थीपन को माफ कर दे। Forgive me for my words मेरे शब्दों को माफ कर that have harmed other people. जो लोगों को चोट पहुंचाया। Forgive me for the way I've tried to make myself और मैं जिस तरीके से मैं अपने आप को बनाया उसको माफ कर, look better and holier than I am. कि मैं जो जैसा हूँ उससे ज्यादा कि अपने आप को पवित्र I दिखाऊं। confess before you. मैं आपके सामने अंगीकार करता हूँ। And now, sometimes समय in repenting, और कुछ समय मन फिराव में we will hide from God even when we pray. कई बार हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तब भी कुछ बातों को छुपाते हैं, Because I remind you of what Jeremiah says, क्योंकि मैं आपको जो यिर्मयाह ने कहा वो ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, that the human heart is deceitfully wicked. क्योंकि जो इंसान का दिल है वो धोखा देने वाला है, It is the most wicked, वो बहुत बुरा है and it cannot be known. और वो उसको जान नहीं पाते। So there are things hidden in our hearts that we will not confess.
और इसीलिए ऐसी कई बातें हैं जो हमारे दिल में छुपी है जिसको हम अंगीकार नहीं करते हैं। This is why God has given us Psalm 139. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें भजन संहिता 139 को दिया है। When we have exhausted all we can confess, और जब हम अपने सारे पापों को अंगीकार कर लेते हैं, then we pray, search me, O God. उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, मुझे खोज कर, Know my heart, know my thoughts. मेरे दिल को जांच, मेरे विचार को जांच, See if there be some wicked way in me. और अब मुझे देखो कि मेरे अंदर कोई बुरे गलत मार्ग तो And I नहीं। dare you to pray, search me, O God. और मैं आपसे मांगता हूं कि आप भी प्रार्थना करें, मेरे दिल को खोज, Because as the Holy Spirit does soul surgery, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है जो आपके दिल में काम करता है। the Spirit of the living God will find the thing. परमेश्वर का वो जीवित आत्मा है जो इन बातों को निकाल सकता है। It may have lain there for years and years, शायद वो कई सालों से वो आपके दिल में छुपा हुआ है, but the Holy Spirit of God will find the thing that is separating you from God. लेकिन पवित्र आत्मा उन बातों को निकालेगा जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। So again, place your hands over your face and begin to इसलिए pray Psalm 139. इसलिए अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने रखकर भजन संहिता 139 को बोलते हुए प्रार्थना करें। Oh my God, search me. ओ परमेश्वर की आत्मा मुझे खोज कर, I give you permission. मैं आपको अनुमति देता हूँ, Find the thing that is separating me. जो मुझे आपसे दूर करता है उन बातों को निकाल, Find the thing that is polluting me. जो मुझे अशुद्ध करता है उन बातों को निकाल दे, Find the thing that is tripping me up. जो मुझे दूर करता है उन बातों को निकाल दे, Find the wicked thing in me जो बुरी बातें हैं उनको निकाल दे, and kill the sin that's in me, और उन पापों को मिटा दे प्रभु, lest the sin in me kills me. उससे पहले कि वो मुझे खत्म करे, आप उसे मिटा दे। Holy Spirit of God, convict me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर बात कर, Show me where I am wrong. प्रभु मुझे दिखा कि मैं कहाँ गलत हूँ, And I lay it before you. और मैं आपके सामने उस बात को रखता हूँ, And I plead the blood of Christ और मांगता हूँ कि यीशु का लहू to flow from the cross of Calvary क्रूस से बहने पाए over my life. मेरे जीवन के ऊपर। Don't merely cover my sin, मेरे पापों को केवल ढकने के लिए नहीं, but erase my sin, लेकिन मेरे पापों को मिटाने के लिए, even the very stain of sin. उस पाप के दाग को भी। In the mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थी नाम से be my Savior. मेरे उद्धारकर्ता बन जाओ, Rescue me. मुझे छुड़ाओ, Save me from myself मुझे अपने आप से छुड़ाओ, and save me from my sin. और मेरे पापों से मुझे छुड़ाओ, In the mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थी नाम से, who is God Most High. जो महान परमेश्वर है। Now take a moment to thank your Savior. और अब एक समय निकाल कर परमेश्वर की धन्यवाद दें, Who can forgive sins but God only? जो पापों को केवल वही क्षमा कर सकता है। Hallelujah, hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah.